अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई AM कासमी आप लोगों की खिदमत में बहुत सारे सवालात के जवाबात देने के लिए हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप सभी लोग खैर आफ़ियत से होंगे। मैं आप सब के लिए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, आप सब लोग भी मेरे लिए दुआ करें और ये दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को, हमारे सीखने को, सिखाने को, दीन के लिए जो हम सब लोग मिलकर मेहनत कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला इनको कबूल फरमा ले। बहुत सारे आप लोगों के सवालात हैं। पहला सवाल आयशा शेख पूछती हैं कि अल्लाह आपको अच्छी सेहत अता फ़रमाए और आपका ये सीखने सिखाने का सिलसिला बनाए रखे, आमीन। उम्मीद करती हूँ मेरा सवाल इस बार 121 एपिसोड में शामिल किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, 121वां ये हमारा एपिसोड है। संडे कमेंट बॉक्स को अल्लाह ताला ने बहुत मकबूलियत अता फ़रमाई है। लाखों के हिसाब से लोग हमारे इस संडे एपिसोड को देखते हैं और दीन का इल्म हासिल करते हैं। बाकायदा मुझे पता चला है कि पूरी फैमिली एक साथ, जिन लोगों के अंदर दीन का शौक़ है, जिन घरों में दीनी माहौल है, पूरी फैमिली एक साथ बैठकर संडे कमेंट बॉक्स देखती हैं और बहुत सारे मशवरे भी मुझे मिलते रहते हैं। तो आपका सवाल तो शामिल कर लिया है। नंबर 1, हामिला औरत जब 7th या 8th महीने की प्रेग्नेंट हो तो पैरों के नाखून काटने के लिए झुक नहीं सकती, इसीलिए कोई और उनके पैर के नाखून काट सकता है क्या? कोई मसला नहीं है, कोई भी काट दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, वैसे होती नहीं है नॉर्मल, क्योंकि नाखून काटने तक तो हाथ पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इतनी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। कोई भी नाखून काट सकता है, किसी से भी, प्रेग्नेंट औरत, प्रेग्नेंट लेडी किसी से भी नाखून कटवा लें। नंबर 2, बिल्कुल इसी तरह जब ज़ेरे नाफ के बाल काटने की बारी आती है उस वक्त भी थोड़ी मुश्किल होती है। 8th मंथ प्रेग्नेंट औरत को वहाँ के बाल साफ़ करने में, तो क्या वो बिना साफ़ किए भी रह सकती हैं? 40 डेज़ कंप्लीट होने के बावजूद कोई गुनाह तो नहीं पड़ेगा? वैसे तो देखें, आजकल जो हमारे इन जगहों के जो हेयर क्लीन करने के बहुत सारे ऐसे पेस्ट आते हैं, क्रीम्स भी आती हैं कि जिनको ईज़िली लगाकर ये जगह के जो हेयर होते हैं वो रिमूव किए जा सकते हैं बहुत इजी तरीके पर, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो नो प्रॉब्लम भाई, जब आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए जब आप क्लियर कर लो, ठीक है। तो 40 दिन के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है, तकलीफ़ है, बावजूद इसके कोशिशों के आप नहीं उसे क्लीन कर पा रही हैं तो नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। जब आपकी वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए तब आप वो जगह के बाल, हेयर क्लियर कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 3, अज़बीर नाम का मतलब बताइए, क्या ऐसा कोई नाम होता भी है और अगर है तो लड़की का नाम अज़बीर रख सकते हैं क्या? अज़बीर नाम तो मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना है। अज़बीर नाम तो मुझे नहीं पता भाई, अज़बीर नाम मैंने सुना ही नहीं है। या तो आप इसको मुझे, जैसे आपने लिखा है AZBIR, अज़बिर, अज़बीर, क्या है ये? मैंने नहीं सुना नाम। बेहतर ये है कि जो नए नाम आजकल हमारे माशरे में चल रहे हैं ना, इन नामों से बचिए और जो साफ़ सुथरे नाम हैं, जो अल्लाह वालों के नाम हैं, सहाबा के नाम हैं, ताबिईन के नाम हैं, पैगम्बरों के नाम हैं, उन नामों पर अपने बच्चों का नाम रखो। प्रॉब्लम क्या है आपको कि वो नाम छोड़ के आप इन नामों को चूज़ कर रही हैं? इसीलिए ना मैंने ये नाम सुना और ना मैं ये नाम आपको रखने के लिए सजेस्ट कर सकता हूँ। नंबर 4, आयत नाम अच्छा है क्या? आयत नाम ठीक है। आयत के माना आते हैं ठहरना, रुकना, ठीक है। तो आयत कह सकते हैं ठहरने की जगह, यानी गलत चीज़ों से जो रुकी रहती है, गलत चीज़ों से रुकने वाली। आयत के माना ठहरने और रुकने के आते हैं। या फिर इस नाम के आगे या पीछे कुछ और नाम भी लगाना अच्छा रहेगा, जैसे कि आफ़िया आयत, वो फिर आपकी मर्ज़ी है। आफ़िया आयत रख लो, आप कुछ भी कर लो, आयत ख़ान कर लो, ख़ानम कर लो, बेगम, आयत बेगम कर लो, नो प्रॉब्लम, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आयत नाम रख सकती हैं आप, फिर आयत के साथ आप जो चाहो वो मिला सकते हो। आफ़िया आयत, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। नंबर 5, मिसबाह और मीज़ान नाम के माना भी बता दें। मिसबाह कहते हैं चिराग को, ठीक है, और मीज़ान कहते हैं इंसाफ करने वाला, बराबरी करने वाला। तराजू को भी मीज़ान कहा जाता है। तो ये दोनों नाम भी ठीक है। नंबर 6, अगले महीने मेरी बड़ी बहन की डिलीवरी है, उनके लिए दुआ ज़रूर करें कि आसान और नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। बिल्कुल मैं दुआ करूँगा।
भाई सभी लोग दुआ करें, जितनी भी हमारी ख़वातीन हैं जो जिनको औलाद होने वाली है, तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आसानी के साथ उनकी विलादत के मरहले को आसान बना दे और नेक साल अल्लाह ताला औलाद अता फ़रमाए। बिल्कुल दुआ करें, सभी लोग दुआ करें, मैं भी दुआ करूँगा। मोहम्मद मुश्ताक कहते हैं, इमाम के पीछे नमाज में तहियात में निगाह कहाँ रहना चाहिए? जब आप तहियात में बैठे हो तो आपकी निगाह आपकी गोद में होना चाहिए, ठीक है। MD मुजीबुल्लाह, मेरा नाम मोहम्मद मुजीबुल्लाह है, मैं सऊदी अरब से हूँ। आप अपनी बीवी को फ़ोन पर बोला हूँ, मेरे दिमाग में बहुत गलत बात आता है तलाक़ के बारे में। ये बात बीवी से बोलने से निकाह नहीं ख़त्म होता है, क्लियर लिखा करो भाई। मैंने आपको 2 बार ईमेल भी किया था, आपने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बहुत टेंशन में हूँ, प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा। जितने भी गंदे ख़यालात आते हैं तलाक़ के बारे में, डिवोर्स के बारे में, बीवी के बारे में, दुनिया भर के जितने भी ख़यालात आते हैं, ख़यालात से तलाक़ नहीं होती है। फिर वो ख़यालात के बारे में आप अपनी बीवी को बता रहे हो कि यार मैंने ऐसे मेरे दिमाग में ख़यालात आ रहे हैं कि मैंने तुझे तलाक़ दे दी है, तो ये ख़यालात को जो आप बता रहे हो अपनी बीवी से, इससे भी डिवोर्स नहीं होती है। इसीलिए बिल्कुल आप टेंशन ना लें, बिल्कुल आप परेशान ना हो। और ये जो ख़यालात आ रहे हैं इनकी तरफ आप तवज्जो ना करें, इन ख़यालात को दिमाग में ज़बरदस्ती ना लाएं, या आ जाएं तो इनको ज़्यादा ना सोचें, बल्कि अपने माइंड को उधर से हटा के दूसरे कामों में लगाने की कोशिश करें। ये ख़यालात आना बंद हो जाएंगे, और जितना आप इन ख़यालात को सोचते रहोगे ना, उतना ये ख़यालात आपको टेंशन देंगे। समा वोरा पूछती हैं, आपको गुजराती आती है? गुजराती आती तो नहीं है, अगर आप सिखाएंगी तो मैं सीख लूँगा इंशाल्लाह। मुझे लैंग्वेज सीखने का बहुत शौक़ है, तो अच्छा भी लगता है मुझे नई लैंग्वेज को सीखना और उनके बारे में जानना। तो अगर आप सिखाएं तो मैं तैयार हूँ, मुझे आती नहीं है गुजराती। अर्शी खान पूछती हैं, खटमल ख़त्म करने की दुआ बताइए, बहुत परेशान है। इस संडे कमेंट बॉक्स में मेरा क्वेश्चन ज़रूर लें। खटमल ख़त्म करने के अल्लाह ताला ने दवाएँ बताई हैं, दुआ तो नहीं है, दवाएं हैं। अल्लाह ताला के बनाए हुए इंसानों ने, और जो अल्लाह ताला ने इंसानों को ये दिमाग दिया है, उन्होंने इस दिमाग के ज़रिए दवाएं बनाई हैं, दवाएं ईजाद की हैं, तो उन दवाओं को आप यूज़ करो। खटमल भगाने की कोई दुआ वगैरह नहीं होती है, खटमल भगाने के टोटके होते हैं, दवाइयाँ हैं बहुत सारी मार्केट में, वो दवाएँ आप इस्तेमाल करो, दुआ नहीं है, ठीक है। सफाई सुथराई करो, जहाँ खटमल है वहाँ दवाएं वगैरह डालो, ख़त्म हो जाएंगी खटमल, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। खटमल को तो ख़त्म करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती है, लेकिन आजकल हम मेहनत करना चाहते नहीं हैं। कोई ऐसा टोटका मिल जाए, तावीज़ मिल जाए, कोई दुआ मिल जाए जो एक बार फूंक मारो तो खटमल भाग जाए, ऐसा नहीं है। इस दुनिया में खटमलों को भगाने के लिए मेहनत करना पड़ती है। खटमल बड़ी मुश्किल से भागते हैं, जहाँ अगर डेरा जमा लें बहुत सारी, और अगर वो बढ़ते चले गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए अगर थोड़े हैं तो अभी उन पर कंट्रोल आसानी के साथ आप पा सकते हैं। जीदान खान पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा ये क्वेश्चन कल के संडे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लेना। ले लिया भाई। मुफ्ती साहब मेरा कुछ मन से शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन जो रिश्ते आते हैं उन लोगों को मैं पसंद आए जाती हूँ, लेकिन बाद में बात आगे नहीं बढ़ती। फिर बाद में पता चलता है कि वो लोग को रिच फैमिली की लड़की चाहिए, वो सब अच्छा घर देखते हैं। मेरे अम्मी अबू भी परेशान हैं और मैं भी तहज्जुद की नमाज़ में भी बहुत दुआ करती हूँ जैसे कि आप बताए थे, लेकिन कुछ बात नहीं बन पा रही। प्लीज़ आप मेरा ये क्वेश्चन ज़रूर लेना। देखो, आप अपने लेवल का लड़का देखो, ठीक है ना, आप अपने लेवल का लड़का देखो। अगर मान लीजिए हम 30,000 रुपये महीना कमा लेते हैं, हमारा घर मिडिल क्लास का है, तो हमें लड़का भी मिडिल क्लास का देखना चाहिए। ज़ाहिर है जो लड़का ऊंचे घर से ताल्लुक़ रखता होगा, पैसे वाला होगा, तो वो तो अपने लेवल का देखेगा ना। इसीलिए हमें अपने लेवल के लड़के को देखना चाहिए। अब लड़की वाले ये भी चाहते हैं कि ऊंचे बड़े पैसे वाले घर से हमारी बच्ची का रिश्ता हो जाए। अब जो पैसे वाला होगा तो अपने लेवल का देखेगा ना। तो इसीलिए कोई थोड़ी बहुत कमियां हैं तो उस लड़के की थोड़ी बहुत कमियों को नज़रअंदाज करो और अपने लेवल के रिश्ते को ज़्यादा आप तरजीह दो। इससे क्या होगा कि एक तो फ़िज़ूल ख़र्चों से भी आप बचोगी और फ़िज़ूल की टेंशनें भी आपके माइंड में नहीं होंगी। अब देखो, ये आएगा तो वो देखेगा कि भैया आप तो हमारे लेवल के हो नहीं, हम तो हैं करोड़पति, आप लखपति, तो हमारा आपका कोई जोड़ नहीं है, इसीलिए अस्सलाम वालेकुम, वो तो चला जाएगा। आप टेंशन में रहोगे, रिश्ते हो नहीं पा रहे। इसीलिए आप अगर लखपति हो तो लखपति को देखो, तो ज़ाहिर है वो लखपति होगा तो आपकी और चीज़ों को देख के वो मुतासिर हो सकता है।
इसीलिए लेवल का देखकर आप रिश्ता कर लो। ज़्यादा पैसे वालों में करने की कोशिश करोगे तो फिर यही रट्टा लगा रहता है कि लड़के वाले को लड़की समझ में नहीं आती और लड़की वाला देख रहा होता है हाईएस्ट रिचेस्ट लड़के को, तो फिर लड़के वाले को लड़की नहीं समझ में आ रही होती और लड़की वालों को अपने लेवल के लड़के नहीं समझ में आ रहे होते। तो थोड़ा सा कुछ चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करके शादी कर लेना चाहिए। बहरहाल आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि पहले तो इन बातों पर अमल करें, और अगर ये बात नहीं है तो फिर आप रोज़ाना जैसे तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती हैं उसमें ही 1000 बार दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह से दुआ करें। 1000 बार दुरूद पाक पढ़ने से इंशाअल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा, अल्लाह ताला गैब से मदद फरमा देगा। तो किसी भी नमाज़ के बाद बेहतर यही है, आप तहज्जुद पढ़ती हैं तो तहज्जुद की नमाज़ के बाद या किसी भी नमाज़ के बाद 1000 बार दुरूद पाक पढ़कर आप अपने मसले को अल्लाह के सामने रखो और अल्लाह से दुआ करो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जल्दी ही आपको बेहतरीन रिश्ता दे देगा, जल्दी गैब से अल्लाह ताला मदद फरमाएगा। लेकिन ये अमल पाबंदी के साथ डेली करना है, ठीक है। मोहम्मद रियाज शेख पूछते हैं, अगर कोई इस बात को ध्यान में रख कर सुसाइड करे कि सुसाइड करना तो गुनाह कबीरा है, हराम है, इसकी वजह यह है कि उसका मन अब जीने का एकदम नहीं करता है, वो एक बेकार सा इंसान है जो किसी काम का नहीं है। भैया बेकार सा इंसान है तो कार का बन जा ना, किसी काम का नहीं है तो काम का बन जा, है ना। बेकार इंसान क्यों है? क्योंकि इंसान के इख्तियार में होता है ना, वो अपने आप को जैसे चाहे वैसे बना सकता है, वो जैसे चाहे वैसा बन सकता है, ये हमारे इख्तियार में होता है। मिसाल के तौर पे एक आदमी बेनमाजी है तो नमाज़ पढ़ने वो जा सकता है, नमाजी भी बन सकता है। बेनमाजी जो वो बना हुआ है तो वो अपने अमल से बना हुआ है ना, कोई उसने किसी ने उसको ज़बरदस्ती तो बेनमाजी बना नहीं दिया है। तो अगर कोई बेकार आदमी है तो वो बेकार क्यों है? वो अपनी हरकतों से बेकार है ना, कोई ज़बरदस्ती किसी ने तो उसको पकड़ के बेकार बना नहीं दिया है। इसीलिए अगर आप अपने आप को बेकार समझ रहे हो तो फिर कार का बनाओ ना, बेकार काम वाला बनाओ। बेकाम वाले हो तो काम वाले बन जाओ, है ना। तो ये तो खामा खां का सवाल है आपका, बिल्कुल वाहियात इंसान है। वाहियात है तो भाई अपने आप को काबिल बना लो, उसमें मसला क्या है? कोई आपके ऊपर कोई डंडा लेके तो खड़ा नहीं है, कोई आपके ऊपर बंदूक रख के तो आपको बेकार बना नहीं रहा है ना। खुद ही खुद को बर्बाद किया, नहीं ढंग से स्टडी किया और ना ही कोई काम ही किया, तो ये तो आपका फॉल्ट है ना कि आपने ढंग से स्टडी नहीं की, आपने कोई ढंग से काम नहीं किया। तो कोई बात नहीं, जितनी ज़िंदगी गुजर गई। अब जो ज़िंदगी बची है, अच्छा ये तो सोच रहे हैं कि साहब सुसाइड कर लो, ये तो सोच रहे हैं ये सुसाइड कर लो और ज़िंदगी ख़त्म कर दो। ये नहीं सोच रहे कि जितनी गुजर गई वो तो गुजर गई, कोई बात नहीं है, अब जो ज़िंदगी है आगे की उसको मैं बेहतरीन बना लूँ। तो भाई जितनी गुजर गई उसको छोड़ो, अब जो आइंदा है उसको अच्छा बनाने की फ़िक्र करो। जितना आपने नाकामी और निकम्मेपन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार दी उसको छोड़ो, उससे सबक हासिल करो। और इसका हल ये है कि अब जो आइंदा की ज़िंदगी है फ्यूचर की, उसको बेहतरीन बनाना है, काबिल बनना है, एजुकेशन में भी आगे बढ़ना है। तो क्या दिक्कत है? फिर तो वही वाली बात है ना, तू ही ना चाहे तो बहाने हज़ार हैं। अच्छा, अपने रब का भी फर्माबरदार नहीं बन पा रहा, क्यों नहीं बन पा रहा भाई? इंसान के लिए कोई चीज़ नामुमकिन तो नहीं है ना। रब का फर्माबरदार बनने के लिए क्या करना पड़ता है? अजान हो जाए नमाज़ पढ़ने चले जाओ, हराम कामों से बचो, माँ बाप की फर्माबरदारी करो। अब ये काम कौन नहीं कर सकता? हर इंसान कर सकता है। अब अगर आप कर ही नहीं रहे हो तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन तो यही है ना कि करो वो काम। अब ये हाथ है, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। कोई अगर अपना हाथ ऐसे रख ले और कहे भाई मेरा हाथ तो उठता ही नहीं है, तो उससे यही कहा जाएगा भैया हाथ उठाएगा तभी तो उठेगा। वो कहे नहीं उठते ही नहीं, अरे भाई उठाओ तो सही। तो वो कहे मेरा हाथ उठता नहीं है, मैं इसको काट देता हूँ, वो अपने हाथ को काट दे, तो वो बेवकूफ़ कहलाएगा। क्यों भाई? हाथ उठाने की पावर तेरे अंदर है, तू इस हाथ को उठाएगा तो उठेगा ना। तू उठा ही नहीं रहा है और फिर तू कह रहा है मेरा हाथ उठता ही नहीं है, चलो इसको काट दो। तो ये तो बेवकूफ़ी वाले काम है, ये तेरा बेवकूफ़ी वाला सवाल है। ज़िंदगी एकदम बेकार सी हो गई है, उसकी एकदम मन ही नहीं उठ गया है, उसका इस दुनिया से वो अब जीना ही नहीं चाहता है, तो क्या वो सुसाइड को हराम समझकर सुसाइड करे तो हमेशा जहन्नम में नहीं जलेगा ना? भाई जो सुसाइड करेगा, सुसाइड करना गुनाह है और बहुत बड़ा गुनाह है। इसका सॉल्यूशन सुसाइड नहीं है। अगर आपकी जो ज़िंदगी में ये सारा कुछ चल रहा है तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो, ये सब आपके इख्तियार में है, आपके हैंड में है ना। जैसे आप सुसाइड करोगे ना तो इसकी जगह आप कुछ अच्छा भी तो सोच सकते हो, आप बुरा क्यों सोच रहे हो? जो कुछ गुजर गया, जो कुछ हुआ वो हुआ। अब आइंदा के लिए आप अपने आप को अल्लाह का फर्माबरदार भी बना सकते हो, आप स्टडी भी कर सकते हो, आप काम वाला आदमी भी बन सकते हो, आप अच्छे इंसान भी बन सकते हो, या आपके इख्तियार में है सब कुछ।
आपके इख्तियार में है। तो कोशिश करो, हिम्मत करो, आगे बढ़ो। ये ज़िंदगी अमानत है, ये ज़िंदगी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है ना। इसीलिए आखिरत की तैयारी करो, नमाज़ें पढ़ो, कुरान पढ़ो, दुनिया में अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करो, ठीक है। तो फिर ज़िंदगी भी अच्छी लगेगी। इसीलिए ये गलत थिंकिंग क्यों लेके आ रहे हो आप, नेगेटिव क्यों सोच रहे हो, पॉजिटिव सोचो ना। यही जो आप गलत सोच रहे हो ना, इसको आप अच्छा भी सोच सकते हो कि जो गुजरा वो गुजर गया, कोई बात नहीं, अब जो आएगा उसको मुझे अच्छा बनाना है, मसला ख़त्म है। ये हल नहीं है। सुसाइड नहीं करना चाहिए। सुसाइड करना बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत ख़तरनाक इसकी सज़ा है। जो गुनाह अपना किए हैं, जो आपने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है, वो भी गुनाह है, लेकिन उस सबसे बड़ा गुनाह ये है सुसाइड है। और सुसाइड किसी चीज़ का हल नहीं होता है। अंजुम मलिक पूछती हैं, नंबर 1, मुहर्रम में जो मन्नत करते हैं कमर बांधने का, तो क्या कमर बांधना सही है या गलत? नंबर 2, नारा बद्दी जो होता है गले में और हाथ में जो बांधते हैं मुहर्रम में, क्या ये सही है या गलत? नंबर 3, मुहर्रम में मलीदा और शरबत का फातिहा दिलाना सही है या गलत? प्लीज़ बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो, जितनी भी चीज़ें हैं ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना तो बयान की हैं, ये जितनी भी चीज़ें आपने पूछी हैं, ना ये कुरान से साबित, ना हदीस से साबित, ना हुजूर ने कभी की, ना हुजूर के सहाबा ने कभी फरमाई, है ना। जो चीज़ें साबित हैं वो करो ना, जो चीज़ें साबित नहीं है उनको करने की हम फिक्र में रहते हैं। ये पूरा दीन है हमारे सामने, कुरान भी हमारे सामने है, हदीस भी हमारे सामने है, सहाबा इकराम का अमल भी हमारे सामने है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी तालीमात हमारे सामने। झूठ मत बोलो, सच बोलो, नमाज़ें पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, अल्लाह से मांगो, कुरान सीखो, बेईमानी मत करो, धोखा मत दो। ये पूरी इस्लाम की तालीमात हमारे सामने है जो कुरान और हदीस से साबित है। अब जो चीज़ें कुरान और हदीस से साबित हैं उनको हम फॉलो नहीं करते हैं, और जिन चीज़ों का कुरान और हदीस से कोई सबूत नहीं है, मलीदा, शरबत और ये नारा बद्दी, पता नहीं क्या क्या, भाई ये कमर बांधना पहली बार मैंने सुना है। जिन चीज़ों का सबूत नहीं है उसको करने की फ़िक्र करते हैं। इसीलिए ये तमाम चीज़ें बिदआत और खुराफात हैं, इनसे बचिए और अपने ईमान को सलामत रखने की कोशिश करिएगा। कुरान और हदीस को फॉलो कीजिए। मुसलमानों का हाल यही हो गया है, जो चीज़ें साबित हैं उनको करेंगे नहीं, जो चीज़ें साबित नहीं है उस पर लड़ेंगे और उसको खूब करेंगे। मोहम्मद कलीम पूछते हैं, मुफ्ती साहब मुझे जानना है कि ये जो बिहार सरकार की तरफ से उद्यमी योजना के तहत मैक्सिमम 10 लाख की राशि दी जाएगी कोई उद्योग लगाने के लिए, जिसके तहत 50% मनी गवर्नमेंट माफ़ करेगी और 50% वो लेगी, लेकिन जनरल कास्ट वालों को इस 50% पर इंटरेस्ट भी देना होगा 1%। क्या ये पैसा लेकर कोई उद्योग लगाना सही रहेगा? प्लीज़ बताइए। देखिए, 10 लाख वो रुपया दे रहे हैं, 10 लाख में 5 लाख रुपया वो माफ़ कर रहे हैं, ठीक है। 5 लाख रुपया वो आपसे वापस मांग रहे हैं, तो 5 लाख रुपए मिसाल के तौर पे वो 6 महीने में वापस मांग रहे हैं या 1 साल में वापस मांग रहे हैं, ठीक है। फिर वो उस पे इंटरेस्ट वगैरह लगा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, 10 लाख उन्होंने रुपया दिया है, तो 10 लाख में से वो आधे तो माफ़ी कर रहे हैं ना। तो आप ये स्कीम के तहत फ़ायदा उठा सकते हैं, और इस पे जो इंटरेस्ट वगैरह लगा रहे हैं तो उसको आप देख लें, पूरी सूरत लिखें, लेकिन बहरहाल इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं और इसके ज़रिए आप कोई भी अपना, जो आपने क्या लिखा है, सरकार की तरफ से उद्यमी योजना राशि दी जाएगी, उद्योग, कोई भी उद्योग आप लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जो इंटरेस्ट लिया जा रहा है बस वो 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 10 लाख गवर्नमेंट ने आपको दिया, 5 लाख उन्होंने माफ़ कर दिया, अब 5 लाख जो आपसे गवर्नमेंट लेगी तो उस पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए जितना गवर्नमेंट ने आपको रुपया दिया, यानी वो 10 लाख से ऊपर तक ना पहुँचे। ऐसा ना हो कि 1 साल बाद आप 5 लाख रुपया अगर वापस करोगे तो 10 लाख से ज़्यादा का आपके ऊपर 5 लाख से ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा, 5 लाख ये हो गया, 5 लाख इंटरेस्ट का हो गया। तो ये देख लें आप कि गवर्नमेंट ने जितना रुपया अमाउंट आपको दिया है इंटरेस्ट के साथ वापस करने पर वो 10 लाख से ज़्यादा ना हो, बस, ठीक है ना। रुबीना फ़िरोज़ पूछ रही हैं, मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है कि मेरी शादी को 14 साल हो गए, औलाद नहीं हुई, प्लीज़ दुआ करें। भाई सभी लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी बहन की गोद भर दे और एक बेहतरीन बेटा या बेटी, अल्लाह जो बेहतर चाहे अल्लाह ताला इनको अता फरमा दे। हम सभी लोग दुआ करें। मेरी सास मुझे कितनी बार दरगाहों पे लेकर गई हैं और कितनी ही बार मेरी गोद भरवाई है। जब वो गोद भरते हैं तो वो रूल्स बताते हैं कि मायके नहीं जाना, किसी के घर नहीं जाना, बेवकूफ़ लोग हैं, गुमराह करने वाले लोग हैं, अल्लाह के यहाँ ये लाठी डंडों से पिटेंगे। सही बता रहा हूँ मैं आपको, खुदा की कसम, ये जो लोग
औरतों को गुमराह करते हैं ना, मज़ार पे बैठे हुए पीर बाबा और कौन से वो बाबा और दुनिया भर के जो ढोंगी लोग बैठे होते हैं और कहते हैं कि लो गोद भर जाएगी तुम्हारी, अब तुम्हें मायके नहीं जाना, किसी के घर नहीं जाना, किसी के घर या बाज़ार का नहीं खाना, मैयत वाले घर जाके नहीं खाना, घर नहीं जाना, न वहाँ का खाना, फला जगह की कैद लगाते हैं, वहाँ नहीं जाना, डंडों से पिटेंगे। इतनी कुटाई होगी इनकी आखिरत में, खुदा की कसम बता नहीं सकता मैं। जो मुसलमानों को गुमराह करते हैं, औलाद देने वाला अल्लाह है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने ज़मीन आसमान को पैदा फरमाया और हमने तमाम मखलूक़ात को पैदा फरमाया, और हम जिसको चाहते हैं औलाद अता फरमाते हैं, जिसको चाहे बेटा दे दें, जिसको चाहे बेटी दे दें, और जिसको चाहे तो दोनों दे दें, और जिसको चाहे हम बाँझ बना दें, औलाद ही ना दें। और अल्लाह के इरशाद फरमाया ये सब कुछ हम जानते भी हैं और इसकी कुदरत भी रखते हैं, लेकिन ये हमारी तकसीम है, हमारी मर्ज़ी है। जिसको चाहे हम बेटा दे दें, जिसको चाहे बेटी दे दें, जिसको चाहे बेटियाँ ही बेटियाँ दे दें, जिसको चाहे बेटे ही बेटे दे दें, और जिसको चाहे दोनों दे दें, और जिसको चाहे कुछ ना दें। यह हमारी तकसीम है, ये हमारी तकसीम है, ये हमारा फ़ैसला है, और इसी फ़ैसले पर राज़ी रहने वाला मुसलमान कहलाता है। इन फ़ैसलों पर सब्र करने वाला मुसलमान कहलाता है कि अल्लाह की मर्ज़ी है भाई। और जो इधर उधर चला गया, मज़ारों पे चला गया, दरगाहों पे चला गया, बाबाओं के पास चला गया, तो फिर वो भी गुमराह होता है। वो बाबा तो पिटेगा जो गुमराह कर रहा है, और ये जो गुमराह हो रहा है जानकर भी, ये भी गिरफ्त में आएगा। आपकी सास को बाज आ जाना चाहिए, और ऐसे मुसलमानों को बाज आ जाना चाहिए। ये कुरान की आयत मैंने आपको पढ़ के सुनाई है, जिसमें अल्लाह ताला ने ये वाज़ेह फरमा दिया कि औलाद देने वाला मैं हूँ। जब औलाद देने वाला अल्लाह है तो मांगना किससे है? अल्लाह से मांगना है। नहीं मिल रहा तब भी अल्लाह से मांगना है। नहीं दे रहा ना अल्लाह, तब भी अल्लाह से मांगना है। नहीं दे रहा कोई बात नहीं, अल्लाह तेरी मर्ज़ी है, दे दे, अल्लाह तेरा इनाम है। अल्लाह हम कमज़ोर हैं, अल्लाह हम मोहताज हैं, हमारे अंदर सब्र नहीं है, अल्लाह हम जल्दबाज हैं, तू खालिक कायनात है, अल्लाह तेरे ख़जाने में कोई कमी नहीं आती, तू नवाज़ देगा, तुझसे कोई पूछने वाला नहीं, तेरे ख़जानों में कमी नहीं आती, अल्लाह तू दे दे। और जहाँ तुमने अल्लाह को छोड़ा, उस बाबा के पास चले गए, उस बाबा के पास चले गए, उसने कहा यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, दुनिया भर की बातें, तो वो तो पिटेगा, वो तो पिटेगा, जहन्नम में जाएगा। ऐसे लोगों के लिए जो गुमराह करते हैं, जो अल्लाह से बंदों का ताल्लुक़ ख़त्म करते हैं, ये पिटेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुरान में बयान किया गया है, ये हदीस में बयान किया गया है। जो गुमराह करने वाले लोग हैं वो तो जहन्नम में जाएंगे, और जिनको वो गुमराह कर देते हैं ये भी जहन्नम में जाएंगे। और जो शिर्क में मुब्तला हो गया उसकी तो फिर बख्शिश ही नहीं है। एक तो है गुमराह हो गया लेकिन वो शिर्क नहीं किया, उसने गुमराह था वो लेकिन मुशरिक नहीं था, उसने शिर्क नहीं किया था, वो जन्नत में चला जाएगा। इसीलिए ये जितनी भी चीज़ें आपकी सास आपके साथ करती हैं गलत हैं, नाजायज़ हैं। अल्लाह की तक़सीम पर हमें राज़ी रहना चाहिए। औलाद देना ये अल्लाह के इख्तियार में है, कोई औरत चाहकर भी नहीं जन सकती, क्योंकि औलाद तो अल्लाह पैदा करता है ना। ये समझना चाहिए ख़वातीन को ये चीज़। किसी की बेटी हो रही है तो बाज़ लोग ताने देते हैं कि देखो बेटी हो रही है, फिर दूसरी बेटी हो गई। और खुदा के लिए अल्लाह दे रहा है बेटी। किसी के अगर बेटियाँ ही बेटियाँ हैं तो तुम अपनी बहू को नहीं कोस सकते। तुम अगर अपनी बहू को कोस रहे हो तो इनडायरेक्टली तुम अल्लाह को बुरा कह रहे हो, क्योंकि अल्लाह ने बेटी अता फरमाई है ना। ये कोई किसी औरत के इख्तियार में तो था नहीं। अब कोई औरत माँ नहीं बन पा रही है तो बाज़ लोग जो है वो अपनी बहुओं को, अपनी बीवियों को कोसना शुरू कर देते हैं, देखो कैसी है, औलाद ही नहीं हो रही है, औलाद ही नहीं हो रही है। भाई क्या उसके इख्तियार में है वो? अगर वो उसके इख्तियार में नहीं है तो तुम कोस रहे हो, किसको कोस रहे हो? तुम बुरा कह रहे हो, किसको बुरा कह रहे हो? इनडायरेक्टली आप अल्लाह को बुरा कह रहे हो। और अल्लाह को बुरा कहने से अल्लाह का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, बड़ी सख्त है। अज़ाबन अलीमा, दर्दनाक अज़ाब है जो अल्लाह की नाफरमानी करने वाले लोग होते हैं। ऐसी ख़वातीन को बाज आना चाहिए, ऐसी सासों को सुधर जाना चाहिए, ऐसे हस्बैंड को सुधर जाना चाहिए जो बेटी होने पर अपनी बीवियों को कोसते हैं, अपनी बहुओं को कोसते हैं, औलाद ना होने पे जो है अपनी बीवी और बहुओं को कोसते हैं और इधर उधर भागते हैं और गुमराही में मुब्तला करते हैं, अपनी बहुओं को भी ज़बरदस्ती गुमराही में धकेलते हैं। उनको होश के नाखून लेना चाहिए और जहन्नम के आज़ाब से डरना चाहिए। खुदा की कसम अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। सास नाराज़ होती हैं, मैं क्या करूँ? देखिए, गुमराही करने वाले काम जितने भी हैं, अगर अच्छे तरीके से आपके साथ मान जाती हैं, आप कुछ भी बचने की कोशिश करें, फिर भी आपकी सास नहीं मान रही हैं और आपको गलत चीज़ों में धकेल रही हैं, तो साफ़ इनकार कर दें। ठीक है, अल्लाह की नाफरमानी नहीं होगी। सास के लिए, बाप के लिए, अम्मा के लिए, हस्बैंड के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी नहीं होगी। नमाज से बढ़कर ना कोई चीज़ है
ना कोई चीज़ होगी, सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में। तो अल्लाह से मांगो ना। ये बाबा बैठा हुआ है, ये क्या देगा? ये खुद मोहताज है, ये खुद आपसे पैसे मांग रहा है। अगर इसके अंदर इतनी पावर होती तो आपसे ये पैसे थोड़ी ना मांगता। निकालो 100 रुपये, 1000 रुपये का इलाज होगा, 1000 रुपये इलाज में खर्च होंगे, पता ही चला ये खुद पैसे मांगने के लिए बैठा हुआ नालायक। खैर, अल्लाह हिदायत अता फरमाए। मोहम्मद सरफराज पूछते हैं, मुफ्ती साहब मुझे ये जानना है कि जो लोग कहते हैं कि कुंवारे लोगों को इत्र नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो उन पर जिन हावी हो जाते हैं, क्या ये सच है? मेरी एज 20+ है और मुझे इत्र लगाने से बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत सुकून मिलता है, तब क्या मैं इत्र लगाऊं या नहीं? इत्र लगाना सुन्नत है। खुशबू लगी होती है तो पास बैठने वाले को भी अच्छा लगता है। खुशबू लगाने से जहन तरोताज़ा होता है, खुशबू लगाने से याददाश्त बढ़ती है, खुशबू लगाने से बहुत अच्छा फ़ील होता है, खुशबू लगाने से फ़रिश्ते करीब आते हैं। तो भाई खुशबू लगाना जब सुन्नत है तो अब बताओ जन्नत कैसे हावी हो जाएगा? दीन पर अमल करने से, सुन्नत पर अमल करने से जन्नत हावी होगा या जन्नत दूर भागेगा? शैतान खुशबू थोड़ी ना पसंद करता है, फ़रिश्ते खुशबू पसंद करते हैं। खुशबू लगाइए, खुशबू लगाना सुन्नत भी है। खुशबू लगाने से हमें भी अच्छा लगता है, दूसरे को भी अच्छा लगता है और इससे सवाब भी मिलता है। क्योंकि हम किसी से मुलाकात करने जा रहे हैं, इत्र लगा हुआ है तो पसीने की बू नहीं आएगी ना, वो हमसे मुलाकात करेगा, उसे भी अच्छा लगेगा और इससे जहन बड़ा अच्छा रहता है खुशबू लगाने से। इसलिए खुशबू लगाइए। अरे भैया, सुन्नत पर अमल करने वाला कोई मुसलमान हो, कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हो, उसके ऊपर जिन्नात नहीं आते हैं। जिन्नात आते हैं नापाक रहने से, नमाज़ें छोड़ने से, गुनाह करने से जिन्नात हावी होते हैं। ठीक है, लगाइए, बिल्कुल लगाइए। इमरान खान पूछते हैं, मेरा एक सवाल है, क्या हैज़ होने पर सुबह को नहाए बिना किचन में नहीं जाना चाहिए? प्लीज़ मेरा सवाल को संडे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शामिल कीजिएगा। बोलते हैं कि इससे बेबरकती आती है। बेबरकती आती है नमाज़ें छोड़ने से, बेबरकती आती है गुनाह कबीरा करने से, बेबरकती आती है माँ बाप की नाफरमानी करने से, बेबरकती आती है फजर की नमाज़ छोड़ने से। सही है, ये गैर मुस्लिमों की बातें। हिंदुओं में ये चलता है कि साहब वो पीरियड आ गया तो अब किचन में नहीं जा सकते, बर्तनों को हाथ नहीं लगा सकते, फुला दुनिया भर के अटरम झटरम उनके यहाँ हैं। मुसलमानों में ये सब कुछ भी नहीं है भाई। पीरियड आ रहा है, बस आप नमाज़ नहीं पढ़ सकते, रोज़ा नहीं रख सकते, कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, उसके अलावा आप किचन में जाओ, कुछ भी करो, मुसल्ले पे बैठो, तस्बीह पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, कोई मसला नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। मोहम्मद बिलाल पूछते हैं, दुआए गंजुल अर्श का पढ़ना कैसा है? देखो, दुआए गंजुल अर्श का पढ़ना कैसा है, दुआए गंजुल अर्श में कोई ऐसी बात नहीं है जो नाजायज़ हो। दुआए गंजुल अर्श पढ़ना जायज़ है, ये एक दुआ है। लेकिन इसकी फ़जीलत में जो लोगों ने मनगढ़ंत बातें बना रखी हैं ना, और ये भी मंसूब कर दिया है लोगों ने कि दुआए गंजुल अर्श ये सुन्नत है, तो सुन्नत नहीं है। ये भी कहा जाता है कि हदीस से साबित है, किसी भी हदीस से दुआए गंजुल अर्श साबित नहीं है। ठीक है। इसकी फ़जीलत में जो चीज़ें लोगों ने गढ़ ली हैं कि इसके पढ़ने से ये काम हो जाता है, वो काम हो जाता है, मुश्किलें हल हो जाती हैं, ये दुनिया भर की बातें जो इसकी फ़जीलत में कही जाती हैं, वो किसी भी हदीस से साबित नहीं है। ठीक है ना। दुआए गंजुल अर्श एक दुआ है, इसको मसनून न समझा जाए, ऐसे ही पढ़ लें आप, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसकी फ़जीलत जो लोग बताते हैं कि इसके पढ़ने से ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो भाई ये किसने बता दिया आपको? ना सहाबा ने ये पढ़ा, ना सहाबा से ये दुआए गंजुल अर्श साबित, ना हुजूर से साबित, ना ये मसनून है, ना इसकी फ़जीलत में कोई एक हदीस भी नहीं है। इसीलिए एक दुआ है, नॉर्मल पढ़ सकते हैं आप, लेकिन इसकी फ़जीलत को समझना और इसको सुन्नत समझना और ये समझना कि ये हुजूर से साबित है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दुआए गंजुल अर्श एक दुआ है जिसको आप पढ़ सकते हैं। नादे अली, भाई ये शियों का काम है, और ये नादे अली के माना क्या है? अली को पुकारना, शिया पुकारते हैं, और वो दुनिया भर के उनके अक़ीदे गलत हैं, इसीलिए नादे अली नहीं पढ़ना चाहिए। मेरा सवाल का जवाब ज़रूर दें। मेरे भाई ने गंजुल अर्श पढ़ने की सलाह दी थी, बहुत फ़जीलत है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, बहुत फ़जीलत है। अब ये फ़जीलत है तो किसी भी चीज़ की फ़जीलत कौन बताते हैं? हमारे नबी बताते हैं। किसी भी चीज़ की फ़जीलत होती है तो वो कहाँ से साबित होती है? हदीस से साबित होती है, कुरान से साबित होती है। सहाबा ने हुजूर से उस फजीलत को सुना होता है तो सहाबा बताते हैं। अब दुआए गंजुल अर्श, पहले तो दुआए गंजुल अर्श जो है ना, ये हदीस से ही साबित नहीं है, एक दुआ है। तो दुआ तो हम मांग सकते हैं, अगर दुआ में कोई भी गलत अल्फाज नहीं है, शिरकिया कुफरी अल्फाज नहीं है, अल्लाह से ही मदद तलब की गई है, दुआए कोई भी दुआ हम पढ़ सकते हैं, दुआए गंजुल अर्श भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इसकी जो फजीलत है वो लोगों की बनाई हुई है,
क्योंकि हम किसी भी चीज़ की फजीलत को साबित तभी कर सकते हैं जब वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई हो, कुरान से हदीस से साबित हो। तो इसकी फजीलत किसी हदीस से साबित नहीं है। इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि दुआए गंजुल अर्श आप पढ़ें, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसको सुन्नत ना समझें। इसकी जो फजीलत है वो फजीलत हदीस से साबित ना समझें। इस बस एक दुआ है, उसके तौर पर आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। नादे अली की भी, भाई नादे अली नहीं पढ़ना चाहिए। नादे अली ये शियों का कॉन्सेप्ट है, सुन्नी मुसलमानों का कॉन्सेप्ट नहीं है। निहारिका सिंह पूछती है, मुफ्ती साहब मेरे हस्बैंड को ब्लड कैंसर है, दुआ में उनको शामिल करें। नईम सरताज खान, बिल्कुल, अल्लाह ताला उनको शिफा अता फ़रमाए, सेहत अता फ़रमाए, तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। सभी मुसलमान दुआ करें भाई। रूबी खान, क्या एक चमार इस्लाम अपना सकता है? क्यों नहीं अपना सकता? इस्लाम को कोई भी अपना सकता है। इस्लाम सारी दुनिया के इंसानों के लिए है। इस्लाम में बराबरी है। कोई भी चमार है, कोई भी ऊंची जाति का नीची जाति का, इस्लाम में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और ये जो मुसलमानों में ऊपर जाति नीची जाति चलता है, ये इस्लाम के बिल्कुल अगेंस्ट है। कोई हमारे मुआशरे में जो सबसे गिरा पड़ा जाति का समझा जाता है ना, वो भी अगर इस्लाम कबूल कर लेता है तो इस्लाम कबूल करते ही सारे मुसलमान बराबर हैं, बल्कि सारे दुनिया के इंसान बराबर हैं। कुरान ने तो ये कहा कि दुनिया के तमाम इंसान एक आदम की औलाद है, तो बरादरी ख़त्म हो जाती है। ऊंच नीच कुछ नहीं होता, सारे इंसान इंसान है भाई, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम अपना सकता है। सदफ शेख, मुफ्ती साहब मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे और आपको सेहत अता फरमाए, आमीन। मेरा एक सवाल है, मुफ्ती साहब जन्नत और जन्नतुल फिरदौस क्या ये अलग अलग चीज़ें हैं? देखिए, जन्नत तो एक कॉमन लफ्ज़ है, जन्नत में सारी जन्नतें आ जाती हैं। अब जन्नतों में जो है ना वो दर्जे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे पोजीशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड सारी पोजीशंस आ जाती हैं। लेकिन कौन सी पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस दर्जे है ना। ऐसे ही जन्नतों में सबसे हाईएस्ट जो लेवल की जन्नत है वो जन्नतुल फिरदौस है। आफरीन, मुझे नींद बहुत आती है, प्लीज़ कोई दुआ बताइए। काम करना शुरू करें आप, मुझे लगता है काम नहीं करती हैं। अगर घर के काम कर रही हो आप तो नींद कैसे आ जाएगी भाई? कोई अगर झाड़ू लगा रही है खातून, तो झाड़ू लगाते में नींद आ जाएगी? नहीं आएगी ना। हाथ पैर हमारे हिल रहे हो, नींद नहीं आ सकती। नींद तभी आती है जब हम यूँ बैठे हों, सुस्ती आ रही हो हमारे अंदर, ऐसे बैठे हो हाथ पैर यूँ ढीले डाल के, तो वैसी नींद आ जाएगी। अच्छे खासे आदमी को नींद आ जाती है। आप काम करके काम करना शुरू करें। और पढ़ाई करती हैं अगर, तो पढ़ने में नींद आती है तो बैठकर पढ़ रही है, नींद आ रही है तो चलकर पढ़ना शुरू कर दें। मैं जब एग्ज़ाम की तैयारी किया करता था तो मुझे नींद आती थी, किताब खोली नींद आने शुरू, तो मैं कमरे में और लाइब्रेरी में चलकर टहल कर पढ़ा करता था, इससे नींद नहीं आती। तो नींद अगर आ रही है तो इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसकी कोई दुआ बताई जाए। भैया, इसके लिए जो नींद ना आने के काम है वो करना शुरू कर दो। बैठकर पढ़ने में नींद आ रही है तो चलकर पढ़ना शुरू कर दो। और घर में बैठे बैठे नींद आती है तो घर के कामों में हाथ बटाओ, नींद नहीं आएगी। तो ये कुछ सवालात थे संडे कमेंट बॉक्स के, जिनके मैंने आप लोगों के सामने जवाबात दिए। दुआओं की गुजारिश है, इस एपिसोड को शेयर करें, सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, मेरे लिए दुआ करें और सब मुसलमानों के लिए दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।